Hello everyone. Welcome to KMIT Solution Services. My name is Rama. Okay. So इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। बेसिक्स हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वो वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर। ओके, थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है हम कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट और आप बोल सकते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे कर रहे हैं, जिसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़ लेंगे, जिसमें हम लूप्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप जाओगे तो ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा मेरा सी का एक ट्यूटोरियल देख लें। क्योंकि देखिए, जब आप सी प्लस प्लस में आ रहे हैं तो ये एक अंडरस्टूड है कि आप सी पढ़ के आ रहे हैं। तो ये जो अभी हम इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे या हमने बेसिक्स में डिस्कस किया, तो वो सब क्या है, वो एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक है। इसमें सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि इसका सिंटेक्स कैसे होगा, अदरवाइज वो थॉट वो लॉजिक वो सेम है। ठीक है, तो अब जब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो हम पहले कंडीशनल स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए, वही इफ कंडीशन होगी, इफ के साथ तो एक कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं है तो इफ एल्स लग जाएगा। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम में अगर आप देखो, मैंने लिखा int num इक्वल्स टू 10। अगर num ग्रेटर देन 10 है तो प्रिंट कर दो नंबर इज पॉजिटिव। सॉरी, नंबर इज ग्रेटर देन 0। 0 है तो नंबर इज पॉजिटिव, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। इसको विजुअल स्टूडियो कोड में एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इसको मैं कुछ अलग तरीके से कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इंट नम ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ सी आउट, और मैं लिखता हूँ एंटर द नंबर। ठीक है, और इसको मैं इनपुट कराता हूँ नम के अंदर। ठीक है, और मैं लिखा इफ नम इज नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे ये ब्लॉक को इंडिकेट करता है सी सी प्लस प्लस में। ब्लॉक का मतलब ये है कि अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो इफ कंडीशन से रिलेटेड है। अब मैंने यहाँ लिखा सी आउट नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पे एंडल कंपलसरी नहीं है, आप लगाना चाहो नेक्स्ट लाइन पे, आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। अब देखो ये कर्ली ब्रेसेस ना ऑप्शनल है। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको जी प्लस प्लस कंपाइलर जैसे आपको पता ही है, तो मेन डॉट सीपीपी को एग्जीक्यूट किया और ए को मैं रन कर रहा हूँ। अब एंटर ए नंबर पूछ रहा है तो मैंने यहाँ लिखा नंबर 23 एन एग्जाम्पल, तो नंबर इज पॉजिटिव। अब देखो मैं ये कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको सेव करता हूँ, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए एंडल का एक और पर्पज आप यहाँ पे देखो, अभी ये सेम लाइन में पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे अगर लगा देता हूँ एंडल, तो ये नेक्स्ट लाइन में वो वैल्यू को पूछेगा। तो इसको हम दोबारा कंपाइल करके दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट लाइन में पूछ रहा है ना, और मैं लिख दिया 12, तो नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आपकी एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तब आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना मस्ट है, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप दो लाइन बचा सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए, अब इसमें क्या है कि अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, मैं नंबर डाल देता हूँ -1। अब देखो इसमें तो इसने कुछ बताया नहीं क्या हुआ, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूं कि जब ये कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स हो तो मुझे बताए कि यार तुमने नेगेटिव नंबर डाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एल्स लगा देंगे। ठीक है, वही एल्स में अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे तो उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो वो सब उस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, लेकिन अगर एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ लिख दिया सी आउट और लिख दिया नंबर इज नेगेटिव। नेगेटिव 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 नेगेटिव, स्पेलिंग तो ठीक है। ठीक, तो इसको चला देते हैं।
अब इसको दोबारा कंपाइल करेंगे, दोबारा चलाएंगे, एंटर ए नंबर, -1 डाला तो अब देखो नंबर इज नेगेटिव आया। तो अब इसमें देखो क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू है तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये चलेगा। इसी तरह मान लिया आपने कहा कि मुझे ये देखना है कि नंबर 0 है, नंबर पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है, तो मैं इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और अलग ढंग से लिख देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव है, अगर नंबर इक्वल टू 0 है तो मैं यहाँ पे एक एल्स इफ कंडीशन लगा देता हूँ। देखिए बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मल्टीपल इफ यूज करें कि एल्स इफ यूज करें। अभी मैं वो कंफ्यूजन सारा दूर कर देता हूँ आपका, एक दो एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा इफ नम इज इक्वल टू 0। जब भी आपने कंपैरिजन करना है सी प्लस प्लस में, आपने डबल इक्वल टू का यूज करना है, ठीक है। तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर है, ओके। और इसमें ये क्या करेगा, ये कंपैरिजन करेगा, ठीक है। अगर आप सिंगल इक्वल टू लगा रहे तो वो असाइनमेंट करेगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं नम इक्वल्स टू 0, फिर कर्ली ब्रेसेस में नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे सी आउट, और मैंने यहाँ लिख दिया नंबर इज बिग 0, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब इसको सेव करते हैं। अब देखिए, इसको मैं इफ से भी करके दिखाऊंगा अभी आपको। अब इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये यहाँ आएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं। अब सेव कर दिया मैंने इसको। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अब इसको देखते हैं। एंटर ए नंबर, मैंने डाल दिया 0, नंबर इज बिग 0। एंटर ए नंबर, और मैंने नंबर डाल दिया इसमें 12, नंबर इज पॉजिटिव। और अब मैंने किया नंबर -12, तो नंबर इज नेगेटिव, राइट। तो मुझे पता नेगेटिव के स्पेलिंग गलत है, सॉरी सॉरी उसके लिए, ठीक है। लेकिन लेकिन लॉजिक तो आप समझ गए ना। अभी इसको ना थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अभी देखो क्या होगा कि जब ये वाली कंडीशन फॉल्स है तभी ये कंपेयर करेगा इसको, तभी ये कंपेयर करेगा इसको। हम आगे जाके बिग ओ नोटेशन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिग ओ नोटेशन, उसमें आप कितना प्रोसेसर को कंपैरिजन करने के लिए टाइम देते हो, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें पढ़ेंगे हम। तो जब आप एक स्टार्टिंग में हो, ठीक है, स्टार्टिंग में तो आप चिंता नहीं करते, अरे कितनी मेमोरी यूज हो रही है, कितना सीपीयू इसमें मेरे इसको टाइम लगा रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूशन करने के लिए। आप उस चीज को बिल्कुल भी इस चीज की केयर नहीं करते। लेकिन जब जैसे आप प्रोफेशन में जाते हो, जब आप 1 लाख रिकॉर्ड को प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, तो 1 सेकंड भी मैटर करता है, ठीक है। तो वो चीजें बात की बात है। लेकिन फिलहाल इसमें क्या है, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि नम ग्रेटर देन 0 है, अगर 0 है तो वो पॉजिटिव है, तो ये कंपेयर मत करो, ये कंपेयर मत करो। ये खासियत है एलसिफ की, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं कहूं कि अगर नम इज लेस देन, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे मैंने 0 डाला, तो इसमें क्या होगा, ये कंडीशन तो फॉल्स है, यानी कि अब या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये ट्रू होगा। तो 0 डाला तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो उसने कहा बिग और। अब मैंने कहा नंबर नेगेटिव डाल दिया, तो उसने ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, और एल्स में चला गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये इफ एल्स इफ अभी तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। अभी इसको ना हम मल्टीपल इफ से करके देखते हैं। मल्टीपल इफ में क्या होगा, जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, 3 स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। हो सकता है इस एग्जाम्पल में वो मैच कर जाए, लेकिन एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैं स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट है, यहाँ पे इंट मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। और मैं स्टूडेंट का ग्रेड एंटर द मार्क्स, ओके। और उसके बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टूडेंट का ग्रेड फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक। अब मैंने क्या लिखा, इसको मैं रिमूव करता हूँ
और मैंने यहाँ लिखा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, अगर उसके 80 से ज्यादा है तो भैया ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हल्के में मतलब। और मैंने यहाँ लिख दिया कि ग्रेड ए स्टूडेंट, जो कि आप हैं। ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि अगर उसके मार्क्स, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, अभी मैं मल्टीपल इफ यूज कर रहा हूं। ठीक है। और मैंने कहा एंड मार्क्स इज लेस देन 80। ठीक है। तो मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है और 80 से कम है, इक्वल है, तो ग्रेड ए स्टूडेंट है, थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट है। तो हम लिख देंगे, ऐसा नहीं है कि जो 70 मार्क्स लेते हैं वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, लेकिन मैं ये ऐसे लिखा। ठीक है। एग्जाम्पल में ले लेना, दिल पे मत लेना। ठीक है। तो मैंने लिख दिया ग्रेड बी स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पे एक और इफ स्टेटमेंट लगा दी, और मैंने यहाँ लिख दिया मार्क्स greater than equals to 60 and marks less than 70, तो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। सी आउट। और यहाँ पे होगा ग्रेड सी स्टूडेंट। ठीक है। और अगर 60 से भी कम आए हैं, जैसे मेरे आते थे कई बार, तो मैंने लिखा इफ मार्क्स इज लेस देन 60, तो भैया कुछ काम कर लो, पढ़ लो, आवारागर्दी में कुछ नहीं रखा, काम कर लो। तो यहाँ लिख दूंगा कुछ काम कर, कुछ काम कर। ठीक है। ये लिख देते हैं। अब मैंने ये लिख दिया, या लिख देते हैं कुछ पढ़ाई कर लो, पढ़ाई, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। ओके। तो ये लिखा। अभी देखिए ये प्रोग्राम सही चलेगा, जैसे आपने सोचा वैसे ही चलेगा। कैसे चलेगा? देखो, इसको कंपाइल करते, इसको एग्जीक्यूट करते, मार्क्स डाल दिए, मार्क्स डाल दिए 83। तो ये भैया क्या बात है, ग्रेड ए का स्टूडेंट। अब इसी तरह इसको एग्जीक्यूट किया, मार्क्स डाले 73। ठीक है। 80 से कम है तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन, ये वाली तो फॉल्स होगी, ये चलेगी। तो 73, तो देखिए ग्रेड बी का स्टूडेंट हो गया। अब इसको और देखते हैं। अब इसमें डाल दिए भैया 65, तो भैया हो गया ये ग्रेड सी का स्टूडेंट। ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स, ये फॉल्स, ये चले। ठीक है। और अगर आपने डाल दिए मार्क्स जो कि लेस देन, कुछ पढ़ाई कर लो। ठीक। तो अभी इस प्रोग्राम को ना आप एलसिफ में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए आपका कोड कितना कितना आपका कोड जो है वो कम हो जाएगा। देखो, मैंने लिखा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, ग्रेड ए स्टूडेंट। और यहाँ पे अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एलसिफ में। ठीक है। मैंने लिखा अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, एंड लिखने की जरूरत नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तभी तो यहाँ आया। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये कंडीशन लिखने की बजाय यहाँ पे मैं एल्स लिख देता हूँ। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको पहले एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको देखो, एग्जीक्यूट किया, इसको रन किया, एंटर द मार्क्स, मार्क्स डाल दिए मैंने 85। तो देखिए ग्रेड ए स्टूडेंट। और यहाँ पे, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे एल सेफ नहीं लिखा। देखिए ये प्रॉब्लम है अगर आप मल्टीपल इफ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एल सेफ नहीं लिखा। गलती हो जाती है भाई, हो जाती है, मैं भी इंसान। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया,
बार बार कंपाइल नहीं, यहाँ पे मार्क्स डाल दिए मैंने 85। तो देखिए क्या आ गया, ग्रेड ए स्टूडेंट आ गया। ठीक है, और फिर दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने मार्क्स डाल दिए 73, ग्रेड बी स्टूडेंट आ गया। फिर एग्जीक्यूट करते हैं, मार्क्स डाल दिए मैंने से 63, तो ग्रेड सी स्टूडेंट हो गया। फिर मैंने मार्क्स डाल दिए इसमें, सेन एग्जाम्पल ग्रेड सी स्टूडेंट। अब इसमें फिर मार्क्स डाल दिए मैंने से 55, तो कुछ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये ये आपका हो गया सेम एग्जीक्यूशन जो हमने पहले किया, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं। देखो मार्क्स, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी जब मैंने 85 मार्क्स डाले तो ये चला, और ये कुछ भी कंपैरिजन नहीं हुआ, यहां तक कुछ कंपैरिजन नहीं हुआ। जब आपने 85 मार्क्स डाले तो सिर्फ इफ कंडीशन यही ट्रू होगी, तो बाकी कुछ कंपेयर ही नहीं हुआ। इसी तरह जब आपने 73 डाले तो ये ये कंपैरिजन हुआ, लेकिन ये तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो उसने देखा क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। तो इसका मतलब ही यही है कि मार्क्स इज नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन, तो आपको वो एंड कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपको एंड कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, कि मार्क्स ग्रेटर देन लगा दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तभी तो यहाँ आया वो। इसी तरह आपने मार्क्स डाले 65, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, क्योंकि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 नहीं है, तो वो यहाँ आया। ये ट्रू है, तो आपको वो लिखने की जरूरत है, मार्क्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड मार्क्स इज लेस देन 70, तो वो लेस देन 70 है तभी यहाँ आया। और ये सभी कंडीशन फॉल्स है तभी ये यहाँ आया, यानी कि मार्क्स इज लेस देन 60 है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। ठीक है भैया, थम्स अप। ठीक है, लाइक, शेयर। ठीक है, चलिए अभी और आगे देखते हैं। एक नेस्टेड इफ होता है। अब नेस्टेड इफ में क्या होता है, इस प्रोग्राम को ना हम सेव कर लेते हैं, ताकि आपके आपके लिए यूजफुल हो। अ, मैं अपने गिटहब के रिपोजिटरी में भी इसको लिख दूंगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और अभी के लिए मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ, और मैं इसको अभी यूज करूंगा। ठीक है, तो अ, अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, हम मल्टीपल इफ का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए मल्टीपल इफ मींस, मल्टीपल इफ क्या होते हैं, एक इफ दूसरा if, लेकिन जब आप एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगा देते हो, ठीक है, तो हम ऐसे कॉन्सेप्ट को नेस्टेड बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। किसी भी प्रोग्राम, सी के अंदर नहीं, किसी भी, जैसे मैंने लिखा इफ कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, फिर उसके अंदर ही मैंने एक इफ लगा दिया, तो वो क्या हो गया आपका, ये इफ यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, लेकिन इसके अंदर एक और इफ है, तो ये आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अ, कोई भी आप वोटिंग का एक छोटा सा बच्चे वाला प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसको हटा देते हैं सबको, चलो भाई, बाय बाय। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेशनैलिटी। ठीक है, तो मैं अभी एक सिंगल करेक्टर ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ लिख दिया कैर नेशनैलिटी, एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और एक मैंने इसमें ले लिया एज। अब इसमें मैंने क्या कहा कि जब भी कोई वोट कास्ट करने जाएगा, तो उसकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, और उसकी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको नॉर्मल बनाऊंगा प्रोग्राम, तो कैसे लिखूंगा, पहले एंटर करवा लेते हैं, सी आउट, और मैं लिखा एंटर, एंटर द नेशनैलिटी। अभी मैं एक सिंगल करेक्टर एंटर करवा रहा हूं, तो इसमें सिंगल करेक्टर होगा,
ओके। और आई, आई जो होगा वो आपके इंडिया को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और जो अदर देन आई होगा वो इंडिया को इंडिकेट नहीं करेगा, ठीक है। ये मान मान के चलो, तो मैं लिख देता हूँ आई फॉर इंडियन। ओके। और यहाँ पे मैं एंडल लगा देता हूँ। वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एंटर करवाता हूँ। तो आप सी इन भी यूज कर सकते हो। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ नेशनैलिटी इक्वल्स टू गेट सी एच ई। गेट कैरेक्टर कर लो, गेट सी एच ई कर लो, ठीक है। अरे एरर दे दिया, क्योंकि इसके लिए हैश इंक्लूड और कोनियो डॉट एच यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं उससे एज एंटर करवाना चाहता हूँ। मैं लिखा सी आउट। पहले मैं एंडेड लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंटर करेगा तो वो नहीं तो नेक्स्ट उसे में एक ही लाइन में दिखाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा एंडल, और यहाँ में लिखा एंटर द एज ऑफ वोट। फिर एंडल लगा देते हैं। क्या बात है, एंडल बहुत यूज होता है। न्यू लाइन करेक्टर, ठीक है। स्लैश एन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखा सीन, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एज को एंटर करवा दिया, ठीक है। अब क्या है कि अगर नेशनैलिटी इंडियन ही नहीं है तो भैया आप वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में वोट हो रहे हैं तो इंडियंस ही डाल सकते। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, इफ, देखो अगर आप ये कंडीशन लगा देते हो, इफ नेशनैलिटी इज नॉट इक्वल्स टू, nationality is not equals to Indian, and age is and ये and ऑपरेटर होता है, and age is less than 18, तो वो वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या, देखो इसमें दो कंडीशन कंपेयर कर रहे हो आप ये भी कंपेयर कर रहे हो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ भैया, अगर आप इंडियन है लेकिन आपकी एज लेस देन 18 है तो आप वोट नहीं डाल सकते। या आप इंडियन नेशनैलिटी आपकी इंडियन नहीं है तो इसलिए आप वोट नहीं डाल सकते। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा मैं ऐसे ही बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इफ नेशनैलिटी इज नॉट इक्वल्स टू इंडियन, तो वो क्या करेगा। तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ। इसको नॉट इक्वल टू की वजह मैं डबल इक्वल्स टू लगा, अगर वो उसकी नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है। और यहाँ पे उसकी एज चेक हो, तो पहली कंडीशन क्या चेक होगी कि नेशनैलिटी इंडियन है कि नहीं है, ठीक है। अगर नेशनैलिटी इंडियन है तब वो चेक करेगा इफ जो हमने एज डाली है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है। अगर है तो सी आउट यस यू कैन वोट, ठीक है। मैंने ये लिख दिया यस यू कैन वोट, ठीक है। एंडल लगाने की थोड़ी सी आदत सी बन गई, ठीक है। ओह, एक रीडायरेक्शन ऑपरेटर हमने कम लगा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लगा। अब इसका एल्स लगा रहा हूं मैं, इस कंडीशन का एल्स लगा रहा हूं, इसका इस कंडीशन का एल्स नहीं लगा रहा, इस कंडीशन का एल्स लगा रहा हूं। क्या एल्स लगा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एल्स सी आउट, और मैंने यह लिख दिया बिकॉज योर एज इज लेस देन 18 सो यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो अरे इतनी दूर कहाँ चला गया, तो यू कैन नॉट वोट, और यहाँ पे एंडल लगा, ठीक है। तो एंडल कंपल्सरी नहीं है, मैं लगा रहा हूं। अब अगर वो इंडियन
नेशनैलिटी में नहीं आता तो एल्स कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा ना एल्स। क्योंकि देखे इस इफ का स्कोप कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस कर्ली ब्रेसेस से, खत्म कहाँ हुआ, ये इसकी कर्ली ब्रेसेस है। कर्ली ब्रेसेस बहुत कंफ्यूज करती हैं जब बहुत बहुत सारी इफ एल्स होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखा सी आउट बिकॉज, और या बिकॉज के स्पेलिंग जानता हूँ, बिकॉज योर nationality is not Indian, so you cannot vote. राइट right. तो अब हमने इसको एग्जीक्यूट करना। तो देखो जब भी आप एक कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप अपने लिए नहीं बना रहे, आप कस्टमर के लिए बना रहे, आप एक एंड यूजर के लिए बना रहे। तो वो इतना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि वो देखते कि हाँ ये मैं चाह रहा था। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो, तो गूगल ने अपने लिए नहीं बनाया। गूगल को ठीक है अर्निंग हो रही है, लेकिन उसने यूज तो आप कर रहे हैं ना, यूज तो हम कर रहे हैं ना। ठीक है। तो इसलिए जब भी आप एक प्रोग्राम बनाओ, उसमें आप ये कोशिश करो कि जो एंड यूजर उसको यूज करेगा उसके लिए बहुत यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए, एंटर द नेशनैलिटी, सिंगल करेक्टर आई, मैं आई की जगह जी डाल देता हूँ। अभी देखो, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने एज डाल दी 9। तो उसने कहा बिकॉज योर नेशनैलिटी इज नॉट इंडियन, यू कैन नॉट वोट। राइट। अभी इसको थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली बनाएंगे। मुझे अभी एग्जीक्यूट करते टाइम पता लगा कि अब जब उसने नेशनैलिटी इंडिया के अलावा डाल दी तो एज पूछने की क्या जरूरत। ठीक है, चलो अभी इसको करते हैं, लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं। तो देखिए, इसने एक मैसेज दिया, योर नेशनैलिटी इज नॉट इंडियन, सो यू कैन नॉट वोट। अब इसको ही एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा। अब इसमें मैंने नेशनैलिटी इंडियन डाल दी। अब इसमें एज डाल दी मैंने फॉर एग्जाम्पल 12। सो गलत हो गया। if age is greater than equals to, if age is greater than equals to 18, ठीक है, yes you can vote। तो मैंने एज डाली इसमें 12। तो यहाँ पे ये क्यों चला ऐसे, अम, एक मिनट, इसको इसको देखते हैं। ओके ओके, थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे मैंने एज को कैरेक्टर ले लिया था। ठीक है, तो एज जो है वो इंटीजर टाइप हो। ठीक है, तो अब चलेगा ये प्रोग्राम ठीक, क्योंकि एज वो करेक्टर ले रहा था, उसके एस की वैल्यू को कंपेयर कर रहा था, जो कि ठीक नहीं था। चलिए, हमने गलती को सुधार लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे नेशनैलिटी डाल दी मैंने इंडियन, एज डाल दी 12। बिकॉज योर एज इज लेस देन 80, यू कैन नॉट 18 नॉट 80, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, अब सब कुछ ठीक डालते, और मैंने नेशनैलिटी डाली इंडियन, एज डाल दी से 19, यस यू कैन वोट। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और, मैं ऐसे नहीं करता, मैं ये काम आप पे छोड़ देता हूँ। आपने क्या करना है कि जैसे ही नेशनैलिटी डाल रहा है इंडियन, ठीक है, अगर वो इंडियन नहीं डालता तो वो एज ही ना पूछे, और सीधा लिख दे यू यू कैन नॉट वोट। तो ये आपने करना। ठीक है, ये प्रोग्राम मैं आपको दे दूंगा मेरे गिटहब रिपॉजिटरी में, आप देख लेना। ये वही कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, वहां पे आप देख लेना। तो मैं ये प्रोग्राम ऐड कर दूंगा वहां पे, लेकिन आपने मुझे कमेंट में ये प्रोग्राम लिख के दिखाना है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, फिर भी आपने कमेंट करना है। ठीक है, चलो, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आई होप आपको ये कंडीशनल स्टेटमेंट समझ आई होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।